मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम पढ़ रहे हैं और जो पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। और कोई ऐसा प्रोविजन जो बुक में नहीं दिया गया है लेकिन लीगल यूज में आता है उसको भी हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोटेस्ट पिटीशन हमने आपको बता रखा है, सजा कैसे कम करवाना है, प्ली बार्गेनिंग हमने आपको बता रखा है, बहुत कुछ हमने आपको ऐसा बता रखा है जो बहुत यूज में आता है, बहुत काम का चीज है और किताब में नहीं। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। और अगर कोई लीगल न्यूज आता है जिसका प्रोविजन हमको डिस्कस करना चाहिए, जनरल पब्लिक के यूज में आता है, वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि रिसेंटली अभी वायरल हो रहा है ये न्यूज कि 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेज दिया हथकड़ी लगा करके। तो हम इसका लीगल प्रोविजन जानेंगे कि अमेरिका कौन से मतलब किस एक्ट के तहत ऐसा कर सकता है, और अगर यही इलीगल माइग्रेंट इंडिया में है तो इंडिया भी अगर उनको वापस भेजना चाहे तो क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसका क्या लीगल प्रोविजंस है, इंडिया का तो सेक्शन भी सब कुछ हम बताएंगे आपको कि लीगल प्रोविजंस है क्या, इंडिया भी ऐसा कर सकता है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी यही है कि कुछ इलीगल माइग्रेंट्स थे जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस गए थे। तो अमेरिका ने उन्हें पकड़ लिया और अमेरिका ने पकड़ करके उनको वापस इंडिया भेज दिया हथकड़ी लगा करके। अमेरिका ने गलत किया। कैसे गलत किया? क्योंकि वो इलीगल तरीके से गए थे, उतना टाइम दे करके गए थे, उतना मेहनत कर करके गए थे। सोचिए, लीगल तरीके से तो कोई भी जा सकता है लेकिन इलीगल तरीके से जाना उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो उनको जब पकड़ा गया तो उनको मेडल मिलना चाहिए था। उनको मेडल देती वहां की सरकार, ट्रम्प सरकार उनको मेडल देती, फिर उनसे विनती करती कि आप यहीं बस जाइए, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको घर देंगे, हाँ आपका कार्ड भी हम यहीं बनवा देंगे, क्योंकि हम ऐसा करते हैं। लेकिन अमेरिका उतना पढ़ा लिखा है नहीं, वो अगर इलीगल तरीके से आपको पकड़ेगा तो वो आपको वापस ही भेजेगा और हथकड़ी लगाकर ही भेजेगा। क्योंकि हम वो विश्व गुरु नहीं बनना चाहता ना, हम भारतीय हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो कैसे भी आए, अगर हमारी धरती पर आ गया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ आकर के बम क्यों ना फोड़ दे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम खुद पर लेकर के सोच रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया, लेकिन अमेरिका अपने हिसाब से सही किया, क्योंकि उनका ये प्रोटोकॉल है कि वो हथकड़ी लाकर ही भेजेंगे आपको। और इंडिया का ये प्रोटोकॉल, वैसे प्रोटोकॉल तो इंडिया का भी ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया खुद को विश्व गुरु बनाना चाहता है, खुद को विश्व गुरु मानता भी है, तो वो सबको बराबर मानता है। चाहे आप इलीगल तरीके से आइए, चाहे लीगल तरीके से आइए, अगर आप भारत में आ गए हैं तो आपका स्वागत ही होगा। आपको फूल माला दी जाएगी, आपको घर दिया जाएगा, आपको पैसे भी प्राप्त करा दिया जाएगा कि जिससे कि आपको रहने रहने में दिक्कत ना हो। तो जो भी है, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं से ऐसा न्यूज आता है कि इंडिया में ऐसा होता है। लेकिन अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी वापस भेज करके, वो भी हथकड़ी लगा करके। तो अब आइए हम लीगल प्रोविजंस पर आते हैं। तो लीगल प्रोविजन ये कहता है कि यूएस माइग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट उसका ये कहता है कि जो भी इलीगल तरीके से आएगा उसको हम वापस भेजेंगे। और उनका ये कोई ये पहली घटना ऐसी नहीं हुई है। ये 2009 से लेकर के अगर 2014 तक आसपास तक देखे तो लगभग 15,000 इंडियंस को उन्होंने भेजा वापस। बवाल इस बार हुआ है, लेकिन ये पहले भी ऐसा होता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उनका रूल है कि अगर वो इलीगल माइग्रेंट को पकड़ेंगे तो वो ऐसे ही भेजेंगे। सेक्शन 237, 212, 241 बात करता है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट है उनको वापस कैसे भेजना है, किस किस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो इलीगल माइग्रेंट है। और एक्ट हमने आपको बताया, यूएस माइग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत उन्होंने उनको वापस भेज दिया। और सबसे दुर्घटना तो यहां पर घट गई कि उन्होंने तो हथकड़ी ला करके भेजा ही, प्लस में भारत में भी उनको पकड़ लिया गया। भारत में भी उनको डायरेक्ट घर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अगर वो इतने मेहनत से वापस लाए गए थे, उनको अमेरिका ने इतना खर्चा करके यहाँ पर भेजा था, इतना मेहनत करके ये गए थे, तो इनको यहाँ भी अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी अवार्ड नहीं मिला। यहाँ भी उनसे पूछताछ हो गई कि आप गए कैसे। देखिए, इसका निगेटिव पॉइंट ये है कि उनको मेहनत लगा था जाने में, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक तर्क ये भी है पॉजिटिव में कि उनसे पूछताछ इसीलिए जरूरी है होना कि वो गए कैसे, कि कौन उनको वहां भेज रहा है। क्या पता कल होकर के आपके बच्चे को भी भेज दे,
और आपका बच्चा वहां फंस जाए, आज अमेरिका भेजा, अमेरिका ने वापस भेज, हो सकता है पाकिस्तान भेज दिया आपके बच्चे को, तो आपका बच्चा तो मारा जाएगा, क्योंकि वहां से तो ये हथकड़ी ला करके भेजेंगे नहीं, वहां तो हाथ भेजेंगे, हथकड़ी तो लगा के भेजेंगे नहीं। तो इसीलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी था मेरे हिसाब से। हालांकि बहुत लोगों के हिसाब से, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो हमारे हिसाब से उनको मेडल मिलना चाहिए था, बहुत मेहनत करके वापस आए थे, बहुत मेहनत करके गए भी थे। ठीक है, तो आइए अब हम अपने इंडियन लीगल प्रोविजंस पर आते हैं कि इंडिया में क्या ऐसा प्रोविजन है। इंडिया में सबसे पहले तो एक एक्ट है, उसको कहते हैं हम द फॉरेनर्स एक्ट 1946। उसका जब आप सेक्शन 3 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि डिपोटेशन के बारे में, कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो उनको हम डिपोर्ट कर देंगे उनके मदर कंट्री में, उनके अपने देश में। ये पावर इंडिया के पास है। हालांकि हम अभी तक कर नहीं रहे हैं ऐसा, लेकिन हम कर सकते हैं, हमारे पास ये पावर है। अगर कोई गलत पासपोर्ट या बिना पासपोर्ट के आ जाता है तो पासपोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसके तहत भी हम उनको वापस भेज सकते हैं। और सेक्शन 14 द फॉरेन एक्ट 1946 का के तहत हम उन पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कितनी बातें जानी, देखिए। सबसे पहले 104 भारतीयों को वापस भेजा गया, ये हमने जाना। और किससे गाइड हुआ, किस एक्ट से रेगुलेट हुआ, यूएस का जो ये डिपोर्टेशन प्रोसेस था वो हुआ यूएस माइग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट से, उसका सेक्शन 237, 212 एंड 241। और इंडिया में अगर ऐसा होता है तो इंडिया का जो इलीगल माइग्रेंट अगर हम उसको वापस भेजें तो कैसे भेज सकते हैं, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3 के तहत, और उन पर हम जुर्माना भी लगा सकते हैं सेक्शन 14 के तहत। और अगर कोई पासपोर्ट का हेरफेर होता है तो हम पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 के तहत भी उनको वापस भेज सकते हैं। और उसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है कि सिटीजनशिप भी कैंसिल होता है तो उसके तहत भी हम उनको वापस भेज सकते हैं। तो इतना सारा प्रोविजंस हमने जान लिया, हमने कहानी भी जान लिया। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।